हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। तो हमारा मेन मोटिव है पढ़ाई, वो भी बड़े मज़े के साथ, इंजॉयमेंट के साथ करना। तो ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, इलेक्ट्रिक पावर। उसको पढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। आई एम सनी यादव एंड आई एम परसुइंग माई बीटेक फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर पंजाब। तो बिना देरी किए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। हेडिंग चमका दो इधर, इलेक्ट्रिक पावर। तो बेसिकली ये पावर क्या होती है ये मैं तुमको समझाऊं उससे पहले एक सिनेरियो बताता हूं आपको। आपकी लाइफ से ये चीज़ मैं इंटर रिलेट करने की कोशिश करता हूं। ये मेरे दो दोस्तों की कहानी है, मैंने इनके नाम चेंज कर दिए हैं बस। इससे आपको इलेक्ट्रिक पावर समझने में बड़ी आसानी होगी, इसीलिए मैं इनकी कहानी सुना रहा हूँ आपको। ठीक है, इनकी आंखें भी बना दो, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्त है, एक का नाम है मंगलू और दूसरे का नाम है पिंटू। मंगलू और पिंटू जब ग्राउंड में जा रहे होते हैं तो इनमें अचानक किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। वो बात नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बात बड़ी ही सीक्रेट है। तो इन दोनों में जब लड़ाई हो जाती है तो मंगलू ने पिंटू के 10 थप्पड़ मारे। कितने? 10 थप्पड़ जड़ दिए। तो नंबर ऑफ थप्पड़ कितने हैं? 10। ठीक है, और इस बेचारे ने कितने मार पाए? 2, क्योंकि ये कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि इसने अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया। एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही इसने वर्क डन किया, मतलब काम पूरा नहीं किया। इस बेचारे ने 2 ही थप्पड़ मार पाए और इसने इसके 10 मार दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से काम किसने ज़्यादा किया? तो मंगलू ने। वर्क डन किसका ज़्यादा था? मंगलू का। ठीक है, पिंटू का क्या था? कम। तो यहाँ लिख लीजिए आप, पिंटू का वर्क डन जो है मंगलू से कम था। तो जिसने ज़्यादा काम किया उसने ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल भी किया होगा, जाहिर सी बात है। तो एनर्जी का किसने ज़्यादा इस्तेमाल किया? इसने। ठीक है, एनर्जी किसकी? मंगलू की ज़्यादा इस्तेमाल हुई। तो आप इधर एक चीज़ समझ चुके हो कि जो पिंटू की एनर्जी थी वो इधर कम इस्तेमाल हुई है, मंगलू की इधर ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, क्योंकि काम मंगलू ने ज़्यादा किया था। अब इन दोनों के पास समय बराबर था जब ये लड़ रहे थे, तब ये भी 5 मिनट लड़ा था, ये भी 5 मिनट लड़ा था, लेकिन ज़्यादा काम इसने किया, समय बराबर था। इसने इसके 10 थप्पड़ जड़ दिए क्योंकि इसके पास पावर ज़्यादा थी। हैं, तो ये पावर होती क्या है? जो भी व्यक्ति पावर ज़्यादा थी, ये लिख लो पहले। ठीक है, जब बताता हूँ मैं पावर होती क्या है। और इसकी पावर कम थी इससे। पावर का मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति ने कितना काम किया कितने समय के अंदर। ये बात अगर पता करनी है तो पावर निकालते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा पावर थी, एंड्योरेंस इसके अंदर ज़्यादा थी, कूटने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा थी और कुटने की इसके अंदर ज़्यादा थी। तो समझ गए होंगे आप इतनी सी बात। तो पावर का मतलब क्या है? दोनों के पास समय बराबर था, लेकिन मंगलू ने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा एनर्जी लगाई अपनी पिंटू को मारने में। तो आप इधर लिख सकते हो, जो 9th क्लास में आपने पावर पढ़ी थी वो पढ़ी थी वर्क डन, मैकेनिकल पावर पढ़ी थी आपने, वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? सेम यही इलेक्ट्रिक पावर को लिख लीजिए आप, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो काम हुआ और वो कितने समय के अंदर हुआ उसी को बताता है पावर, मतलब उसका रेट बताता है। अगर इसकी तुम्हें और अच्छी डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हो इधर, द रेट एट विच वर्क इज डन, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और the rate at which energy is consumed is called work done। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन
अच्छे तरीके से लिख लेनी है इसी तरीके से, ठीक है। ये क्या कहना चाह रही है कि मतलब जो इसकी काम करने की दर है वो कितनी है, दर रेट कितना है, मतलब रेट बताता है किसी भी समय के अंदर कितना काम हो रहा है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सर पावर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है, इधर लिख लीजिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। अच्छा सर एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, तो यहाँ आप लिख सकते हो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये वॉट जो है एसआई यूनिट होती है पावर की, जैसे कि एसआई यूनिट तो आप सब जानते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि इसका मेजरमेंट का तरीका होता है। तो जो वॉट बड़ी छोटी यूनिट होती है, जैसे ग्राम बड़ी छोटी यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर बड़ी छोटी यूनिट होती है, जैसे मिलीलीटर बड़ी छोटी यूनिट होती है, इसी तरीके से जो वॉट बड़ी छोटी यूनिट होती है, हमारे पास एनर्जी जो है बहुत सारी है। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत सारी होती है तो उसको मेज़र करते हैं हम बड़ी यूनिट्स में। जैसे आप चीनी वाले की दुकान पर, मतलब राशन वाले की दुकान पर गए, आपने उससे चीनी या चावल खरीदा तो आप किलोग्राम्स में खरीदते होंगे, ग्राम में नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपने पास ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन अब अगर आप गोल्ड वाले की दुकान पर गए तो उससे क्या गोल्ड ग्राम में ही तो खरीदोगे, क्योंकि वो कम मात्रा में है, ठीक है। इसीलिए पावर अपनी ज़्यादा मात्रा में है। इसी तरीके से इसकी एक और यूनिट होती है 1 किलोवाट। यूनिट तो बहुत सारी होती है लेकिन 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वॉट। ये जो है बड़ी यूनिट होती है वॉट से, ठीक है। जब भी तो 1 किलो वॉट के अंदर 1000 वाट होते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से याद भी होगा आपको। चलो अब डिस्कशन करते हैं हम। पावर हो गई, इसकी एसआई यूनिट हो गई, तो मेरा अब एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूं कि 1 वॉट क्या होता है। जैसे मैंने 1 वोल्ट को एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने 1 एम्पियर को एक्सप्लेन किया, 1 ओम को एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से मैं इधर आपको बताता हूं कि 1 वॉट क्या होता है। तो बस कुछ नहीं, सीधे फॉर्मूले पे जाइए। पावर क्या होती है यूनिट, 1। पावर की यूनिट होती है वॉट। तो इधर लिख लीजिए आप 1 वॉट इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। वर्क किस में आता है, जूल में, तो 1 जूल वर्क होगा कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। तो आप इधर लिख सकते हो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल वर्क इज डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो इट इज सेट टू बी 1 वॉट, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। और दूसरा तरीका क्या होता है, जो पावर है ना उसका एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्क डन डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा, हमें वोल्टेज दे रखा होगा, इस चैप्टर में करंट दे रखा होगा, रेजिस्टेंस दे रखा होगा। उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पावर निकालनी है। तो कैसे इस्तेमाल करोगे उन चीज़ों का, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वर्क डन। ये मैं आगे बताऊंगा आपको ये कैसे आया, इसको याद कर लो आप। वर्क डन इक्वल्स टू VIT, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये आप याद कर लेना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू VIT, ठीक है। तो आप पावर के फॉर्मूले में इसको रख लो। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरा नहीं लिख रहा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इस वाले फॉर्मूले को देखो, यहाँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट कितना है, VIT, ठीक है। और यहाँ टाइम कितना दे रखा था, T, तो T से T कटा तो पावर बेसिकली क्या आई, VI। तो अब मैं आपसे कहूँगा कि इलेक्ट्रिक 1 वॉट को डिफाइन कीजिए, ठीक है, दोबारा से इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। तो कैसे करोगे आप इसको, यार पावर बोलो या फार बोलो, सब कुछ एक ही बात है, ठीक है। तो जो 1 वॉट है इधर, उसको इस तरीके से रखिए। आपको पता है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है करंट और ये है टाइम। आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना एक एक चीज़, जिससे आगे आने वाले समय में आपको ये दिक्कत ना दे। तो आप इधर देखिए 1 वॉट इक्वल्स टू, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, इनटू करंट क्या होता है, 1 एम्पियर। तो ये 1 इक्वल्स टू 1 × 1 बराबर है ना दोनों। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो इन इलेक्ट्रिक पावर 1 वॉट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। तो इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं। अगर कहीं पर भी पूछा 1 वॉट बताओ, 1 वोल्टेज बताओ, 1 ओम बताओ, तो आप क्या करना, आप सिर्फ फॉर्मूला देखना, उसमें वैल्यू को आसान तरीके से रख देना, ठीक है।
और दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप पावर के हिसाब से। वैसे आप ये लिख दोगे ना हर जगह काम चल जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला लिख देना यहाँ। लेकिन आप दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है, तो आप इधर वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट लिख सकते हो पावर का। ये मैथमेटिक्स की डिफाइन है, मैथमेटिकली देखी गई है, लेकिन रियल वाली डिफाइन यही है। आप दोनों को लिख सकते हो, पेपर में आए तो कोई सी एक लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, रिप्रेजेंटेशन लिख दो, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। छोटा सा एक क्वेश्चन बता देता हूं, आगे हम आपके बुक के क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी के, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो इसी लेक्चर में। अब बस आपको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा P=VI, उसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? P=VI। अगर कह रखा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फैन है उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है आपका 5 एम्पियर, और उसका जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस वो है 220, ठीक है। तो आप क्या करोगे? तो आपसे बोला है कि इसमें पावर निकालो, कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला देखो, क्योंकि इसमें P भी है, I भी है और B भी है, I इंटू B रखो, P=5 × 220, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा वॉट, लिख दोगे आसानी से? अरे बोलो ना यार। हाँ सर लिख देंगे। तो आपसे मैं एक और बात बोलूं कि ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पावर दे रखा हो या वोल्टेज दे रखा हो और करंट पूछा हो तो भी निकाल लोगे, मतलब कोई भी दो चीज़ दे रखी हो तीसरी अपने आप निकाल लोगे। लेकिन अगर वोल्टेज और करंट नहीं दे रखा हो, मतलब करंट दे रखा हो या रेजिस्टेंस दे रखा हो, या रेजिस्टेंस दे रखा हो या वोल्टेज दे रखा हो, तो कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे? ठहरो, नहीं समझ में आया? लिख दूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो बात यह है, अगर तुमसे पूछा है कि पावर कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस के टर्म में और वोल्टेज के टर्म में, तो कैसा फॉर्मूला होगा? पावर, इधर लिख लीजिए आप, पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो आप इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस को पावर के टर्म में कैसे निकालोगे? देखो, आप ओम्स लॉ जानते हो। ओम्स लॉ क्या होता है? R=B/I। तो इस वाले फॉर्मूले को देखो आप, ये ओम्स लॉ की आप इक्वेशन मान लीजिए, आप इस वाले फॉर्मूले को देखो, P=VI। मैंने क्या लिखा है? B और R के टर्म्स में निकालना है, तो यहाँ पर I को गायब करना होगा, क्योंकि I का टर्म्स तो कहीं है ही नहीं, तो I को यहाँ से गायब कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इधर ऐसे ऐसे, I= हो जाएगा B/R। तो कह सकते हो आप इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो लिख लीजिए आप, पुट सेकंड इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कुछ नहीं, I की जगह B/R रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, तो इधर हो जाएगा P=B/B/R। ये I की जो वैल्यू है B/R वो यहाँ रख दी मैंने, तो ये पावर क्या हो गई? B²/R हो गई। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पे जो पावर है B²/R हो जाएगी, किसके टर्म में? वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। तो आपको इतनी बात समझ में आई? अगर कहीं पे भी वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो पावर को इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। अब आती है सेकंड थिंग, पावर कैलकुलेट करनी है आपको इन टर्म्स ऑफ वोल्ट रेजिस्टेंस एंड करंट। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको, यही से दोबारा से ओम्स लॉ यूज कर लो आप। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R=B/I होता है। अब हमको हटाना क्या है इधर? अब यहाँ से हमको हटाना है वोल्टेज, तो वोल्टेज की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वोल्टेज निकाल लो यहाँ से। R×I क्या होगा? B। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट वाली क्या थी? ये वाली P=VI, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहाँ आप लिख लीजिए पुट सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कुछ नहीं, बस पुट कर दीजिए
P इक्वल्स टू, आसान तरीका है भाई, B की जगह RI लिख दीजिए, इंटू आई कर दीजिए, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर। तो दूसरी जो डेफिनेशन है, वो दूसरा जो फॉर्मूला है आई और आर के टर्म में निकल आया है। पावर इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर। आओ अब इनके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, जो तुम्हारी बुक के अंदर दे रखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर या लखमीर सिंह के अंदर, जो भी आप बुक पढ़ते हो वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं आपको। एन इलेक्ट्रिक वाल्व इज रेटेड 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt, the power consumed will be। तो ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे आपको ये डिस्कस कराता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बल्ब है जिसमें आपको वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है, वो पावर दे रखी है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, अगर इसको हम 110 वोल्ट वाली बैटरी से लगाएं तो उसमें कितनी पावर कंज्यूम होगी। यानी आपके पास इसमें जो है वोल्टेज चेंज हो रहा है, पहले 220 वोल्ट के बीच में लगी हुई थी, तब पावर इतनी थी। तो आपके पास इस इक्विपमेंट में, इस बल्ब में क्या चीज़ कॉमन है, रेजिस्टेंस। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इससे हम रेजिस्टेंस निकालें। तो मैंने रेजिस्टेंस के टर्म में एक पावर का फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या है, P इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ आप लिख लीजिए गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको ये क्या है, वोल्टेज V1 दे रखा है आपको 220 वोल्ट, इसकी पावर क्या है P1 इक्वल्स टू 100 वॉट। अब ये पूछ क्या रहा है, V2 वोल्ट गिवन है आपको, कितना है 110 वोल्ट। अब पूछ क्या रहा है ये P2, तो आप बता सकते हो इसको आसानी से, P2 क्या है, कैसे बताओगे, बस यही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है 100 वाट, तो 100 रखिए, वोल्ट कितना दे रखा है 220, इसका स्क्वायर करोगे R रेजिस्टेंस, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो R ये आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब यहाँ पे जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 484, तो यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 484 आई। आपको स्क्वायर भी याद होंगे, तो 22 का स्क्वायर लिख लेना आप, 484 ओम, और यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो दोनों जगह कॉमन होगी। जब इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ये बल्ब जल रहा होगा तब भी यही रेजिस्टेंस होगी, अगर इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ये बल्ब जलेगा तब भी इसकी रेजिस्टेंस यही होगी। तो रेजिस्टेंस सेम होगी बल्ब की। तो सेकंड वाले फॉर्मूले में इसको पुट करिए पावर को, P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर जो आपकी थी वो P1 थी, ठीक है, और R तो सेम रहेगी, ये B1 थी। तो आप यहाँ पर P2 निकाल लो और B2 रखो। P2 आपको नहीं दे रखा, फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको एज इट इज लिख लो। B2 आपको पता है 110, तो 110 इंटू 110 अपॉन 484, तो ये 22 के मल्टीपल थे दोनों, ठीक है। तो आप आसानी से इसको जब डिवाइड करोगे या काटाकूटी करोगे इनकी, तो ये जो कटेगा आपका 4 और ये 44, तो ये 44 बार, और ये 11 से कटेगा आपका 4 बार, तो यहाँ पर कितना बचा 10, यहाँ पर कितना बचा 10। अब 100 अपॉन 4 इक्वल्स टू ये कितना बचा 25, ठीक है, 4 2 8 और 10 25। तो जो रेजिस्टेंस जो पावर आई आपकी 25 वॉट आई सेकेंड वाली। इतनी सी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो दोबारा से रिवाइव करके देख लो यार, क्या जा रहा है, 5 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लगेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी मैंने आपको बताया था जब मंगलू और पिंटू लड़ रहे थे तो वो कोई काम किसकी वजह से कर रहे थे, एनर्जी जितनी इस्तेमाल कर रहे थे उतना ही वो वर्क डन कर रहे थे। तो मतलब इसका ये हुआ जितनी उन्होंने एनर्जी इस्तेमाल की उसने उतनी ज़्यादा काम किया। तो मंगलू ने एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल की तो थप्पड़ भी बहुत सारे मारे, यानी 10 11, ठीक है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो निकलेगी उसी वाले फॉर्मूले से जो पावर वाला अभी आपने पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। आपने अभी यही पढ़ा था ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इधर। और ये क्या था, पावर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट को हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट। तो इधर आप कह सकते हो बाय द कंजर्वेशन, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वो बराबर होगा एनर्जी जितनी कंज्यूम्ड हो रही है किसी भी इक्विपमेंट में। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फैन है वो उतना काम करेगा जितनी एनर्जी को कंज्यूम्ड करेगा। तो हम कह सकते हैं उसी तरीके से, मंगलू और पिंटू वाला टॉपिक को जो है दोबारा रिवाइव करके देख लेना आप एक बार, तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इधर लिख लीजिए आप ई, ये वर्क डन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है और आपको ये पावर तो पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आया पी इंटू टी, इंटू लगा लेना, इधर नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आप वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हो, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो लिख लीजिए आप जल्दी से इधर एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है सर, लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंज्यूम्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। तो इसकी यूनिट क्या हो गई आपकी, वॉट, और टी को हम मेजर करते हैं हार में। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पी इंटू टी होती है, द प्रोडक्ट ऑफ पी यानी पावर एंड टाइम। कह सकते हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इसकी जो यूनिट है वो वॉट आवर्स है। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट क्या है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी पावर किस में मेजर होती है, किलोवाट में। तो उसकी एनर्जी किस में मेजर होगी, तो आप लिख सकते हो कि जो कॉमर्शियल यूनिट है, इसके लिए रफ कर ले रहा हूँ, आराम से बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था इधर P इंटू टी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 किलोवाट, नहीं किलोवाट हार्स। पूछो क्यों, इसकी क्या थी, वॉट आवर्स। ठीक है, मैंने बताया था जो भी कोई लाइट या इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में फ्लो करती है उसकी पावर को मेज़र करते हैं हम किलोवाट में। तो ये किलोवाट लिख दो, इधर लिख दो आवर्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर किलोवाट आवर्स का और एनर्जी तो जूल भी होती है, तो जूल का रिलेशन क्या है, ऐसा यूनिट है ना जूल तो अपनी, तो जूल का और किलोवाट आवर्स का रिलेशन निकालते हैं हम। तो 1 किलोवाट आवर्स को हम इधर ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट ऑफ आवर्स। ठीक है, अब बात आती है कि 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। ये बात मैंने आपको बताई थी, 1 किलोवाट के अंदर होते हैं 1000 वॉट। तो इधर लिख लीजिए आप 1000 वॉट ऑफ आवर्स। ठीक है, अब आती है बात कि सर 1000 वॉट तो होता है, लेकिन वॉट क्या है, पावर की यूनिट। वॉट क्या है, पावर की यूनिट। तो हम वॉट को कैसे लिख सकते हैं, पावर क्या होता था अपना, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो पावर को हम लिखते हैं जूल पर सेकंड। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या थी अपनी, वॉट। तो वॉट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। तो इधर वॉट की जगह आप लिख लीजिए जूल पर सेकंड ऑफ आवर्स। ये आपका ऑफ आवर्स साथ में चलता आएगा, क्योंकि हम 1 किलोवाट आवर्स के और जूल के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सब्र रखिए, आपको समझ में आ जाएगा सब। तो 1000, एक जूल में तो जूल ही रेखा रहने दो, सेकेंड और आवर्स दोनों अलग अलग यूनिट हैं, तो इनको एक में कन्वर्ट कर लो। यानी सेकेंड को हम आवर्स में बदलते हैं कि एक सेकेंड में कितने आवर्स होते हैं। तो आप सब जानते हो कि 1 मिनट के अंदर, वो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है,
तो आप कह सकते हो 1 मिनट के अंदर कितने घंटे हुए, 1/60। ये बात आपको ऐसे याद रखनी चाहिए। आवर्स क्या है, बड़ी यूनिट, मिनट क्या है, छोटी यूनिट। तो जब कभी भी हमको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करना होता है तो डिवाइड देते हैं। तो यह 60 का इसीलिए मैंने डिवाइड दिया है, क्योंकि 1 मिनट को मैं आवर्स में बदल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड। तो अब मैं कहूँगा 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, तो आप क्या करोगे, 1/60। ठीक है, 1 सेकंड इक्वल्स टू होता है 1/60 मिनट। तो अब यहाँ बात आती है कि 1 आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ 1 सेकंड को, सॉरी, तो आप इधर लिख सकते हो 1 सेकंड को जो है 1/60 इंटू 1/60 लिख दीजिए। तो ये जो है आवर्स में आ जाएगा, मतलब 1/60 इंटू 1/60 कितना हो गया, 1/3600। तो आप इधर लिख लीजिए 1/3600 ऑफ हार्स। तो ये भी हार्स के अंदर हो गया है। ये यूनिट कन्वर्जन है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 4वीं 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, सब जगह पढ़ते आ रहे होते हैं इन चीज़ों को बचपन से। तो ज़्यादा और डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है इनको। जब तुम ये 1/3600 है, ये 1 में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 3600, और ये हार्स से हार्स कट जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ जूल बचा ना। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट। बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा BODMAS, यहाँ ऑफ लगा होता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो मैंने आर से आर को काट दिया। जब हम इसको 36 इंटू कितना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो हैं, तो 10⁵ लिख सकते हैं इसको। हाँ सर। अब यहाँ 36 है, अब इसमें अगर मैं 36 में एक पॉइंट लगाना चाहूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10⁶ जूल। तो आप आंख बंद करके ये डेरिवेशन जो है याद कर लो कि 1 किलोवाट और आवर्स का जो रिलेशन है वो है ये। 1 किलोवाट आवर्स में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। आपको हर बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक और बार रिवाइव करके देखो, फिर भी नहीं आया तो याद कर लो। और ऑप्शन ही क्या है, क्योंकि पेपर में तो आएगा, चेंज आएगा इसके ऊपर। और अच्छे से समझने के लिए मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ, आपको सब समझ में आएगा। तो आप ये फॉर्मूले सब देख लीजिए। इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, अ करेंट तो ये जो क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। मतलब एक करंट जो है 4 एम्पियर का है। तो यहाँ गिवन क्या क्या है वो लिख लीजिए आप जल्दी। करंट की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है यानी B, जो कि 12 वोल्ट है। अब एक कार हेडलाइट है जिसका ये मतलब जल रहा है 10 मिनट के लिए, टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट। ठीक है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको पता है हम जब 1 वॉट लिखें तब भी आवर्स में बात करते हैं, जब 1 किलोवाट लिखें तब भी हार्स के अंदर बात करते हैं। तो 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए सडनली। जब भी मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 का डिवाइड देते हैं। तो आप इधर लिख सकते हो 1/6 आवर्स। ठीक है, टाइम। अब ये पूछना चाह रहा है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो आप एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, P इंटू, बोलो ना यार, P इंटू T। ठीक है, और आप पावर का भी जानते हो, पावर का क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है, B इंटू आई। तो आप यहाँ पावर की जगह B इंटू आई लिख लो, इंटू आपके पास T है ही है।
तो E इक्वल्स टू बी आई, यानी बी ये है 12, आई कितना है 4, इंटू टी आपको पता ही है 1/6। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी। तो फिर क्या है, 6 से डिवाइड दीजिए, 6 2, ये कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू 4 2 जा 8। ठीक है, और ये एम्पियर, ये मिनट में था, ये आवर्स में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 8 वॉट आवर्स, आप ऐसे लिख सकते हो इसकी एनर्जी को। ठीक है, बात इतनी समझ में आई क्या? हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक 8 वॉट आवर्स, ये लिखने के बाद अब आते हैं हम नए क्वेश्चन के डिस्कशन पर। चलो नया क्वेश्चन क्या कराना, एक हल्की सी चीज बताता हूं मैं आपको। आपके अंदर जो, आपके घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, उसको हम मेज़र करते हैं, उसकी एनर्जी को हम मेज़र करते हैं किलोवाट में। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर से ही हमारे घर में जो यूनिट्स आती है ना, कि 5 यूनिट आई, 200 यूनिट आई, 1000 यूनिट आई, सुना होगा आपने कि बिल अपना यूनिट्स में आता है। तो वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो जो यूनिट होती है उसको हम यही बोलते हैं, यूनिट इज ऑल्सो से 1 किलोवाट, नहीं सॉरी, किलोवाट आवर्स। मतलब जो यूनिट होती है हम उसको किलोवाट आवर्स ही तो बोलते हैं। मतलब अगर कोई कहता है 200 यूनिट आपके घर पे बिल आया है, तो इसका मतलब सही एक जैसा है कि 200 किलोवाट आवर और 200 यूनिट एक ही बात है। तो आपसे कोई पूछे कि भैया तुम्हारे यहाँ पे 200 किलोवाट आवर यूनिट बिल आया है, तो उसके पैसे बता दो, तो कितने रुपए यूनिट चार्ज है? 7 रुपये। ठीक है, 7 रुपये अगर एक यूनिट के लेते हैं तो 200 के कितने लेंगे? 7 × 200, यानी 7 2 या 1400। तो आपका बिल कितना आया? 1400 रुपीज़। तो वही चीज़ आपको बतानी है अब इसमें हम, कि कैसे घर का बिल कैलकुलेट करें। अगर कोई आपके साथ टोरेंट पावर वाला या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में भेजता है, जो कंपनी भेजती है, वो फ्रॉड करे, तो आप यहाँ से एक चीज़ सीख कर जाओगे कि उसका बिल कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, जल्दी से तो आप इधर क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, आ रेफ्रिजरेटर हैविंग a power rating तो आपका ये क्वेश्चन है, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग 350 वॉट, 350 वॉट जो है पावर यूज कर रहा है, वो कितने टाइम में? 10 हार्स में। ठीक है, एक दिन में 10 घंटे में ये 350 वॉट की पावर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो आपको बतानी है कि वो 30 दिन में कितनी पावर यूज़ करेगा, उसकी कॉस्ट बतानी है। तो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी का रेट दे रखा है कि 3.40 जो है 1 किलोवाट आवर की वो है रेटिंग। तो आपको कैसे पता करना है ये बात? 340 पर किलोवाट आवर, 3.40 सॉरी। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? पहले गिवन, मतलब कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप यहाँ से पावर ले लो, कितनी दे रखी है? 350 वॉट। ऑपरेट कितने टाइम के लिए हो रही है? 10 घंटे के लिए। ठीक है, कितने दिन में? एक दिन में 10 घंटे, 10 आवर्स ऑफ अ डे। ठीक है, ऑफ अ डे। तो अगर आपसे पूछे टाइम निकालो पूरे 30 दिन का, तो एक दिन के लिए 10 घंटा, तो पूरे दिन के लिए वो पूरे 30 दिन के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 आवर्स इस्तेमाल होगा। ठीक है, 30 × 10 यानी 300 आवर्स। तो टाइम कितना आया? कह सकते हैं हम टाइम जो है इतना होगा। अब और क्या चीज़ दे रखी है हमको? द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ मंथ। तो रेट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो रेट है 3.40 पर किलोवाट हार दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं हम P × T का इस्तेमाल करके। P × T, P आपको पता है 350 वॉट, टाइम आपको पता है 300 आवर्स। ठीक है, आप देखिए जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 या 15, 3 3 या 9, 105,
आवर्स आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी आई वॉट आवर्स में आ जाएगी, ठीक है, वॉट आवर्स में। लेकिन हमको जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 3.40 पर किलोवाट आवर। तो आप इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लो पर किलोवाट आवर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 10.500 किलोवाट आवर आप यहाँ आसानी से लिख लो इधर, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी हो गई। तो हम कह सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट है इतनी, तो लिख सकते हो आप कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पूछ क्या रहा था, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 10.5 इंटू ये कितना है 3.40, सिंपल मल्टीप्लाई करना है बस। तो 10.5 इंटू 3.40 करोगे ना, तो जितना रुपीस आ जाएगा उतना इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं एक बार कैसे करो आप इसको। आ जाएगा आपका 35.7 रुपये। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉस्ट है वो कितना है, 35.7 रुपये इस्तेमाल होगा। तो कोई भी डाउट हो तो वो मेरे को आसानी के साथ पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ और अपने दोस्तों को भी बताओ कि भैया फिजिक्स का जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है फन इन पाठशाला पर, ठीक है।